My dear student of standard 10th and welcome to you in the second part of the chapter number 1. So friends, as I promised you last time that next in our next part we are going to see the fairs of Gujarat. You can see on the right side जो हमारे जो मेले लगते हैं उसको हम फेयर्स कहते हैं एंड गुजरात इज़ अ फेयर लविंग स्टेट वी कैन से एंड यहाँ पे सब फेयर्स दिए हुए हैं तो मैं थोड़ा इमेज को एडजस्ट कर लेता हूँ यस सो एज यू कैन सी देर आर 15 फेयर्स आर गिवन ओके स्टार्टिंग फ्रॉम द मोडेरा फेयर बहुचर जी शामला जी ठाकुर जी फेयर कहते हैं इसको भादरवी पूनम फेयर भावनाथ तरनेतर फेयर बड़ियात फेयर नाकलंग फेयर थोड़ा इमेज को बड़ा कर लेते हैं यस माधोपुर फेयर वौथा फेयर मदिरातर फेयर डांग दरबार गोल गधेड़ा फेयर कार्तिक पूनम फेयर एंड यहाँ पे सेकंड कॉलम में आपको उसकी जगहों के नाम दिया हुआ है ना ये फेयर्स कहाँ पर होते हैं और ये फेयर्स हमारे जो कैलेंडर होता है ना जो हम लोग यूजुअली नॉर्मल जो हमारा जनवरी फरवरी वाला जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके अलावा हमारा एक हिंदी में भी एक कैलेंडर आता है कार्तिक मग श्रावण आप सबने शायद सुना ही होगा सो अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम काफ़ी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है यस सी ऑन द टॉपिक यू कैन सी लैंड एंड पीपल सी अगर आप लोग देखो ना तो इंसान की जब उत्पत्ति हुई जब इंसान मतलब अपनी लाइफ स्टार्ट की तो अफ्रीका से निकला था है ना एज यू कैन सी इन द पिक्चर वो कुछ ऐसा दिखता था अब वहाँ से वो लोग फैल के दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में फैल गए पहले वो लोग यूरोप में गए यूरोप से कुछ लोग अमेरिका साइड निकल गए नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका देर आर सर्टेन पीपल जो मतलब फिर एशिया की तरफ निकल गए है ना फिर एशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया भी गए चाइना भी गए सब जगह मतलब फैल गए इंसान एंड अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स के लोग यहाँ पर आए बसे और बाद में उन्होंने हमारे कल्चर के साथ कोलैबोरेशन कर लिया अगर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट किसी को माने तो उसमें द्रविडियंस सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं ओके ऐसा माना जाता है जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है जहाँ पे हमारे जो स्टेट्स हैं लाइक केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना एंड कर्नाटका तो वहाँ के जो लोग हैं ना उसको द्रविडियंस कहा जाता है ओके एंड दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया उसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा आगे पैराग्राफ में आपको रीड करने वाले हैं तो ऐसे करके टोटल 6 ट्राइब्स के लोग इंडिया में आए एंड सेटल डाउन हुए ओके टोटल 6 आर देयर एंड सबसे पहले आता है निगोरेट और हप्सी पीपल यू कैन सी इन द पिक्चर थोड़े ब्लैकिश लोग हैं हाइट शॉर्ट है ठीक है तो ये प्री हिस्टोरिकल टाइम से हैं और ये भी इंडिया में कुछ लोग ट्रैवल करके आए थे एंड यूजुअली ये अफ्रीका से निकले थे एंड बलूचिस्तान जो पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर के पास में है एंड बाद में इनकी हाइट के बारे में बताया हुआ है सी आप लोगों को भी कोई सोचते होंगे कि भाई ये इतने काले हैं कुछ लोग इतने गोरे क्यों होते हैं वेल उसका रीज़न होता है अगर आप लोगों को साइंस पता है तो मेलेलिन नाम का एक केमिकल होता है हमारे बॉडी में जो अगर हमारी बॉडी में मेलेलिन बढ़ जाए तो हमारा स्किन का कलर डार्क होता है और अगर हमारे बॉडी में मेलेलिन की कमी हो जाती है तो हमारा स्किन का कलर वाइट होता है तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं उनका बॉडी में मेलेलिन की बहुत मतलब शॉर्टेज है अब जो चाइनीज़ के लोग हैं थोड़ा ऐसे दिखते हैं है ना मैं थोड़ा हाँ ठीक है सो उनकी आंखें छोटी छोटी होती है मुंह चपटा सा होता है क्यों क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है एंड उस टाइम पे आंखें छोटी होनी ही सबसे बेस्ट है क्योंकि आप बड़ी बड़ी आंखों के साथ वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि आंखों के अंदर भी एक मॉइस्चर कंटेंट होता है लिक्विड होता है जो मतलब क्या होगा ठंड के मौसम में जम जाएगा तो इस डेट्स वाई उनकी आंखें छोटी छोटी हैं जबकि हम इंडियन लोगों की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं स्पेशली फीमेल्स की ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग हप्सी पीपल भी इनको कहा जाता है निगोरेट इनकी बस आपको 2-3 बात याद रखनी है कि ये लोग ये लोग अफ्रीका वाया बलूचिस्तान से इंडिया में आए इनकी हाइट यूजुअली 4 से 5 फुट होती है एंड यूजुअली इनका स्किन टोन थोड़ा ब्लैक होता है ओके जो सेकेंड ट्राइब्स आती है डेट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉइड्स हाँ इसको ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर मत करना बट हाँ आपको थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की साइड जाना पड़ेगा दे आर सेइंग निसात पीपल एंड ये साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं साउथ ईस्ट एशिया यू कैन गॉट एन आइडिया मलेशिया थाईलैंड यहाँ के लोगों का जो फेस स्ट्रक्चर आप लोग इमेजिन कर सकते हो कैसे होते हैं इनका फिजिकल फीचर्स बताया गया है इनकी अगेन ब्लैक स्किन होती है और उनका हेड बहुत ब्रॉड होता है जैसा मेरा है ब्रॉड हेड होता है एंड आर्यन जो थे जो हमारा जो आगे वाला आने वाला एक ट्राइब है उन्होंने इनको नाम निषाद दिया था
है ना। ये जो ऑस्ट्रेलियड पीपल है आज कहाँ पाए जाते हैं? वेल, कोल, मुंडा, काशी ट्राइब्स ऑफ आसाम एंड निकोबार, म्यांमार। सो people belonging to this area, they are usually Nisat people, astroloid we can say, है ना। एंड दे पीपल केम टू इन इंडिया, एंड इनका भी इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर को एनहांस करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। वेल, दे आर द पीपल हु स्टार्टेड मेकिंग द यूटेंसिल ऑफ द क्ले, है ना। हम लोग जो यूटेंसिल यूज़ करते हैं आजकल, स्टील आ गया है, हम लोग प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। बट फ्रेंड्स रिमेंबर, इन सब में है ना, हम जो बॉडी का जो मतलब खाने का जो प्रोटीन इंटेक होता है वो मतलब डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग क्ले के बर्तन में खाना बनाए ना, तो जो सबसे बेस्ट होता है, उसका जो प्रोटीन एनर्जी कंटेंट होता है वो बिल्कुल भी लॉस्ट नहीं होता है। सो आई एडवाइस कि हम लोग वो कर ज़्यादा बेटर है, भले आउट ऑफ फैशन लगे, लेकिन हमको अल्टीमेटली अपनी हेल्थ देखनी है। सो उन लोगों ने कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ऑफकोर्स वो एक ऐसे पार्ट से आए थे जहाँ पे इक्वेटर था, तो इक्वेटर में यूजुअली इट इज़ वेरी हॉट एंड दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड टू वेयर कॉटन क्लोथ्स, एंड उनसे ही हम लोगों ने कॉटन क्लोथ्स पहनना सीखा है ना। एंड इसके अलावा उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं जो हमको इंडियन बाय डिफ़ॉल्ट मिली। अब हम लोग बात करते हैं द्रविडियन स्किल। मैं पहले ही थोड़ा बहुत सजेस्ट कर चुका हूँ कि सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया होता है, एंड ये आपका द्रविडियन और ये आर्यन जो है बहुत काम का है। क्यों काम का है? यहाँ पे देखो ज़रा, ये आपकी एक्सरसाइज है ना, और एक्सरसाइज के ऊपर जो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, गिव डिटेल ऑफ द आर्यंस एंड द्रविडियन रेस। तो एग्जाम में आर्यन भी 3 मार्क का आ सकता है, द्रविडियंस भी 3 मार्क का आ सकता है, एंड इवन कंबाइन दोनों को मिला के 5 मार्क का ही पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क यू द डिफरेंस ऑल्सो। तो ये आर्यन एंड द्रविडियन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सो इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। गॉट इट। अब चलो द्रविडियन की बात करते हैं। तो पहले जो द्रविडियंस थे ना, वो सिंधु वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो जहाँ पे था, जो भी पाकिस्तान के राजस्थान और ये पंजाब का जो एरिया है, वहाँ पर मतलब मोहनजोदारो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, और ये लोग पहले वहाँ पे रहते थे। ओके, सो इनको हम लोग द्रविडियंस कहते हैं। द्रविडियंस ना ऐसे लोग हैं जो भगवान में, यानी देवी देवताओं में, गॉडेस एंड गॉड्स में बिलीव करते हैं। भगवान शंकर को उन्होंने अपना फादर माना है, माता पार्वती को उन्होंने अपनी माँ माना है, ठीक है। और ये नेचर के बहुत अच्छे मतलब लवर हैं। नेचर को हम लोग देखते हैं ना, सुबह सुबह सूरज को हम लोग पानी चढ़ाते हैं, पर्वतों की, पेड़ों की पूजा करते हैं। सो दे आर द नेचर लविंग पीपल। और ये जो ट्रेडिशन थी अगरबत्ती करना, है ना, फिर ये माचिस मतलब आग लगाना, धूप अगरबत्ती, ये सब उनका ही मतलब कॉन्सेप्ट है। इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, सो ओरिजिनल पहले ये थे, फिर बाद में जब आर्यन लोग आए तो उनको फिर शिफ्ट करके साउथ इंडिया में जाना पड़ा, है ना। एंड देयर वर फ्रीक्वेंटली आर्यंस और द्रविडियंस में फिर इंटरकास्ट मैरिज होने लगे। पता नहीं आजकल क्यों नहीं होते हैं, बट यूजुअली आर्यंस और द्रविडियंस में इंटरकास्ट मैरिज भी होते थे एट ए टाइम, एंड इससे हमारा कल्चर और भी एनहांस हुआ, है ना। ये लोग यूजुअली क्या काम करते हैं, द्रविडियन लोग, ये बोट्स बनाने में एक्सपर्ट है, स्पिनिंग, डाइंग का वर्क ज़्यादा अच्छा से करते हैं। इनिशियली जब नॉर्थ इंडिया में आर्यंस का डोमिनेंस बढ़ने लगा, तब ये लोग साउथ में गए थे, और यहाँ इनके द्वारा बोली गई लैंग्वेज, तो सोची तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। ओके, तेलुगु लैंग्वेज इज स्पोकन इन आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, कन्नड़ लैंग्वेज कर्नाटका की है, एंड मलयालम लैंग्वेज ऑफकोर्स स्पोकन इन द केरला पार्ट। तो ये मेजर 3 ट्राइब थी। अब चौथी ट्राइब्स जो अदर ट्राइब्स में आता है, उसमें मैंगलोइड्स यानी मंगोल के आसपास के जो एरिया है, यू कैन सी चाइनीज़ लोग कैसे होते हैं, थोड़ा उनका उस टाइप का स्ट्रक्चर है। एल्पाइन, डिनरैक, एमरॉइड्स, ये कुछ ट्राइब्स है जो इंडिया में आके आई थी। तो पहले हम लोग मैंगलोइड्स के बारे में पढ़ते हैं। वेल, ये लोग नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत आके नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान एंड वेस्ट बंगाल में रहने लगे। सो यू कैन सी कि थोड़े जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो थोड़े से मतलब उनका फेस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, एंड ये लोग मंगोलिया से ट्रैवल करके आए थे। तो ग्रेजुअली ये लोग इंडिया में आए, इन्होंने इंडिया में आके अपना सेटल डाउन किया। इनका थोड़ा फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें तो इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा येलोइश कॉम्प्लेक्स है ना, और उनका फेस एकदम फ्लैट है, यानी थोड़ा चपटा सा है। चाइनीज़ लोगों का आप लोग इमेजिन कर सकते हो, चपटा फेस है, चुबी चिक्स, ये चिक्स बोलते हैं, एंड आलमंड शेप आइज। उनकी आंखें एकदम कैसी होती है, बादाम जैसी होती है, छोटी छोटी आंखें होती है ना, चाइनीज़ लोगों की तरह। एंड मैंगलोइड्स वेर ऑफ येलो कॉम्प्लेक्सन, एंड दे वेर नोन एज द किरट, है ना, किराट बोलते हैं या किरट बोलते हैं।
में भी कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट आपको एग्जाम में स्पेलिंग राइट लिखनी है तो ही मार्क्स मिलेगा। एल्पाइन, डिनरेक और एरमोइंस, इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये लोग सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके आए थे और इनके जो जीन्स के जो लोग हैं वो आज की तारीख में गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा के आसपास पाए जाते हैं। ओके, उड़ीसा में आपको नई अपडेट वाली स्पेलिंग लिखनी है। दिशा नाम होता है ना, दिशा, उसके आगे वो लगा दो उड़ीसा, बराबर, सिंपल है। आर्यंस की बात करते हैं। अगेन आर्यन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आप थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ। वेल आर्यन क्या है? ये लोग है ना, आर्यन जो लोग हैं, इन लोगों ने एक आर्यन सिविलाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया है। आप लोगों ने बहुत सारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स में देखा होगा, ये हमारा आर्यव्रत है ना, आर्यपुत्र, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा। सो दे आर पॉपुलरली न्यूज, ये दिस पीपल आर बिलीविंग द सप्त सिंधु, यानी 7 नदियों पे ये लोग बिलीव करते हैं। एंड ये लोग पहले नॉर्थ वेस्ट जो अभी पाकिस्तान है वहाँ से ये लोग आए थे एंड इन्होंने पूरा नॉर्थ में डोमिनेंस बनाया, इवन वेस्ट बंगाल तक, यानी पूरा आधा ऊपर का जो टॉपिक ऑफ इंडिया का मैप इमेजिन करो तो बीच में से लाइन पास होती है, तो ऊपर लगभग सब जगह पे आर्यन लोगों का डोमिनेंस था। ओके, एंड ये लोग बहुत एडवांस थे। इन लोगों ने इंडिया को बहुत अलग अलग नाम दिए हैं, भारत भूमि, भारत खंड, भार्यव्रत, जो हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेचर लवर तो है ही, प्लस ये लोग रिवर्स, माउंटेन, सन, विंड और रेन की भी पूजा करते हैं। इन लोगों ने मतलब रिचार्ज यानी हैम्स यानी जो हम लोग मंत्र वंत्र पढ़ते हैं वो सब इन्होंने ही डेवलप किया। गॉट इट। एंड ये बहुत एक्टिव रहते हैं, योगा वोगा भी करते हैं। इसके अलावा जितने भी ये लोग आते गए ना, तो हमारा कहीं ना कहीं हमारी जो हेरिटेज है वो और भी प्रॉस्परस होती गई। जब भी कोई नई ट्राइब आएगी तो अपने साथ वो अपने साथ तो एडजस्ट कर लेगी, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी लाएगी जो हमारी ट्राइब को और भी ज़्यादा एनहांस करेगी, बराबर। इंटरकास्ट मैरिज की तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। इनकी खुद की लैंग्वेजेस थी, स्क्रिप्ट थी, है ना। एंड इन्होंने हमारे सिविलाइजेशन को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ओके, चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मैं ऊपर की 2 लाइन रीड कर रहा हूँ। दे ऑल देन बिकम इंडियंस, है ना। फिर ये सारे लोग बाद में क्या कहलाएं? इंडियंस कहलाएं। एंड एक तरह का अमालगमेशन होता गया अलग अलग ट्राइब्स का, एंड फाइनली हमारा कल्चर आज बहुत प्रॉस्परस है। 5000 साल पुरानी हमारी हेरिटेज है ना। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ लेसन के बारे में समझा है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू कैन सी इन द एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज एंड, तो ये भी एक इन पॉइंट वाइज यानी बड़े क्वेश्चन में आ सकता है। सो लेट अस डिस्कस। आज हम लोग अगर देखें ना तो इंडिया अपनी हेरिटेज से बहुत ज़्यादा मतलब ग्लोरी फील करता है ना। और इतना पुराना हेरिटेज तो किसी भी कंट्री का नहीं है। हमारे बाद अगर किसी का नंबर आता तो वो चाइना का है, चाइना ही बोलता है हम लोग इतने पुराने, इतने 1000 साल पुरानी हमारी मतलब सभ्यता है, ये है ना वो है। बट हम लोग इंडियन लोग इसमें बहुत ही लकी हैं, है ना। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग स्टैंडर्ड 9th में पढ़ चुके हो क्या होता है। इसमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में आर्टिकल 51, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा एनी हाउ। आर्टिकल 51A में पॉइंट नंबर 6, 7 और 9 में लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है कि हमको अपने कल्चर को अपना प्रिजर्व करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पॉइंट टू पॉइंट रीड भी कर रहा हूँ और आपको एक एक पॉइंट डिस्कस करूँगा। टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द हार्मोनियस कल्चर एंड द प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट, तो हमको अपने कल्चर को समझना होगा, उसको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और हमको हमेशा निरंतर ऐसा काम करते रहना चाहिए जिससे हमारा कंट्री प्रोग्रेस करे, और हमको उसको संभाल के भी रखना है जो हमारी मतलब जो पुरानी वैल्यूज हैं एंड ऑल डेट। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक, रिवर, पोन्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड अलॉन्ग विद मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू शो कंपेशन फॉर ऑल द लिविंग क्रीचर्स, है ना। हम लोग लिविंग बींग्स हैं तो हमको अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है, एनिमल्स को, बर्ड्स को, इवन रिवर्स को भी पॉल्यूट नहीं करना है। तो हमको एक अच्छे सिटीजन बनना है, देश का अच्छा नागरिक बनना है, तो हमको ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। ये भी हम लोग स्टैंडर्ड 9th में पढ़ चुके हैं। नाउ द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप द वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट, है ना। मैंने आपको पहले भी बहुत बार डिस्कशन किया था कि हम लोगों को विरोध करने का मतलब राइट है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज हो। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करके हम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं, तो ये आपको आपके आंसर में शो करना है। तो इंडिया जो है एक बहुत अच्छा कंट्री है,
गॉड गिफ्टेड बहुत सारे नेचुरल लैंडस्केप है हमारे पास, है ना। हमारे जो रिवर है गंगा, उसको तो होली रिवर माना जाता है ना। और हमारे जो नेचुरल ब्यूटी है, तो उसको हम लोग ना ही बिगाड़ते ज़्यादा अच्छा है। ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि उसको हम लोग प्रिजर्व करें, है ना। उसको नुकसान एटलीस्ट अच्छा नहीं कर सकते तो उसको मतलब डैमेज तो करना ही नहीं चाहिए। गॉट इट। तो अगर आपको, आप अगर एग्ज़ाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं लिखोगे ना, मुझे कोई मतलब खुशी नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग अच्छे सिटीजन की तरह कभी भी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, अपनी वाइल्ड लाइफ, अपने आसपास के लोगों को कभी भी आप परेशान नहीं करोगे, तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। ओके, एंड कंक्लूडिंग द माई लेक्चर विद द लास्ट 2 lines. In this way, Indian heritage is a result of the development of the people of India in the social, economical, political and cultural fields over the centuries. Okay, तो हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग सीखते गए, आते गए लोग, और हम लोग और एनहांस करते गए, हम लोग और प्रॉस्परस होते गए। इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली हम लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं, एंड ग्रो होते ही रहेंगे ऑफकोर्स। अब in my next video I am going to discuss all the question answer. ओके, आप एक्सरसाइजेज में आपको दिया हुआ है आंसर इन डिटेल, आंसर इन पॉइंट वाइज, आंसर इन शॉर्ट, एंड ये आज आपका होमवर्क है। गॉट इट। आपको यहाँ पे सिर्फ 3 MCQ सॉल्व करने हैं। सो यहाँ पे 1 2 3 एंड ऑप्शन दिए हुए हैं। सो ये आज आपका होमवर्क है जो आपको फिनिश करना है। ओके, कुछ एक्टिविटी दी है वो भी एक बार ज़रा देख लेते हैं। स्टडी द प्लेसेस ऑफ इंडिया इन एटलास, है ना। एक अगर क्यूरियस स्टूडेंट होता है उसके पास हमेशा एटलास होती है, और वो हमेशा ढूंढता है कि ये कंट्री कहाँ है, वो सिटी कहाँ पर है ना। और आपको जब भी मौका मिले, आप सिर्फ ये नाम पढ़ते हो, आपको तो वो जगहों पे अगर मौका मिले तो आपको विजिट भी करना चाहिए। हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे भी थोड़ा कंट्रोल कर लो, लेकिन बाद में जब थिंग्स गेटिंग नॉर्मल तो आप लोग ये कर सकते हो। और आपको ये गुजरात के अपने जितने भी फेयर्स पड़े हैं वहाँ पे भी आपको एक बार विजिट कर लेना चाहिए, है ना। और लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्री विच आर नेशनली रिनाउंड, यानी हमारे देश के कुछ नेशनल ट्रीज भी हैं। फॉर एग्जांपल नीम ट्री ऑफ लुनवा इन सिद्धपुर एंड बेनियन ट्री ऑफ कंथरपुर गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने भी इन जगह पे मैंने भी कभी पर्सनली विजिट नहीं किए। होप सो मैं अगर विजिट करूँगा तो ये जगहों पे जाने का प्लान करूँगा। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर, एंड in the next session I am going to discuss question answer and MCQ of the chapter, but don't forget to complete your homework. Thank you very much. Hope so you are taking care of yourself. Bye, have a nice day.